नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हो गया है। दोनों सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई दिख रहा है। यही वजह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब आगामी चुनाव में भी जीत का दावा कर रही है। दरअसल उत्तराखंड उपचुनाव में मिली जीत कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोनों विधानसभा मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है और इस जीत के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। यही वजह है कि कांग्रेस में इस वक्त न सिर्फ जश्न और उत्साह का माहौल है, बल्कि अब मुख्य विपक्षी दल का हौसला भी बढ़ा है, जिसके कारण अब कांग्रेस आगामी चुनाव में जीत का दम अभी से भरती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में अपने जनाधार को वापस पाने और चुनावी मोर्चे पर सत्ताधारी दल भाजपा को कड़ी टक्कर देने की चुनौती रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव और लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और उत्तराखंड में एक ये भी मिथक था कि जिस पार्टी की सरकार होती है उपचुनाव में जीत भी उसी दल की होती है। लेकिन इस बार उपचुनाव में कांग्रेस ने इस मिथक को तोड़ते हुए न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि अपनी खोई हुई सियासी जमीन को भी बचाने का काम किया है। ऐसे में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पुराने करियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इतना अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये उपचुनाव है और उपचुनाव में ऊंचा नीचा हो जाता है। ये बात अलग है कि वो दोनों सीटें जीत गए हैं, लेकिन मंगलौर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम प्लस रहे हैं, क्योंकि कभी हमें इस तरीके का वोट मंगलौर में नहीं पड़ा और आज जनता ने हमें वहां दिखा दिया कि हम सेकंड नंबर पे वहां पर आए हैं। पर कांग्रेस वाकई बहुत जल्दी अपनी एक छोटी सी जीत से ही इतना इतराने लगती है। मुझे लगता है कि आने वाले जब समय में होगा, जो भी थोड़ी बहुत कमियां हमारे अंदर रही होंगी, जिसकी वजह से हमारे विकास के कार्य लोगों को योजना तक नहीं पहुंच पाई होगी, तो हम उसे आगे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले चुनाव जो भी होंगे उसमें हम लोग बिल्कुल तत्परता के साथ में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसको भारतीय जनता पार्टी का संगठन का एक कार्यकर्ता बहुत ही गंभीरता से लड़ेगा। लेकिन अगर आज की हम बात करें कि दोनों की दोनों विधानसभा सीटें अगर हम हारें तो वहां पर हमारी क्या कमियां रही है, क्या क्या योजनाएं हम नहीं पहुंचा पाए, जनता तक हम अब विश्वास नहीं पहुंचा पाए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो विश्वास भी जीतेंगे और जनता ने भरपूर हमें बद्रीनाथ में भी सहयोग दिया है, मैंगलोर में भी हमें पूरा सहयोग दिया है। तो आने वाले समय में दोनों की दोनों विधानसभा सीटें भी जीतेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर एक बार फिर विकास को लेकर के हम लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। आने वाले समय में भाजपा आगामी चुनावों को गंभीरता से लड़ेगी और बीजेपी अपनी हार की भी समीक्षा करेगी। इस जीत के बाद कांग्रेस का खाता जरूर खुल गया है। राज्य में विधायकी की एक सीट भी बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती अभी भी मुंह बाएं खड़ी है। ऐसे में इस वक्त कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं, बल्कि एक बेहतर और मजबूत रणनीति की जरूरत है, ताकि कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक साख को मजबूती के साथ बचा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।